हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। ये अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे घातक मिशन भी साबित हो सकता है जो इंडिया करने जा रहा है। इसका भी टाइमलाइन आगे की है, पर अभी इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। क्या है मिशन, कैसे इसका इतना बजट अलॉट किया है और सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है। ठीक है, हमारे वैज्ञानिक क्या क्या करेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं, वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? शुक्रयान। यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्रयान 1, क्योंकि पहला मिशन है जो शुक्र ग्रह पे जाने के बारे में कोई बात कर रहा है, वो इंडिया। अंतरिक्ष यान के लिए आतंकवादी मिशन क्यों बन सकता है शुक्रयान? क्यों? 1236 करोड़ इसरो को मिले हैं मिशन के लिए सरकार से। कितने? 1236 करोड़। 1236 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया के जो जितने भी हमारी जो इसरो है, जो हमारी वैज्ञानिक संस्था है, वो क्या करती है, जो विदेश वाले हॉलीवुड वाले फिल्में बनाते हैं उनसे भी सस्ते में हमारा मिशन तैयार कर देती है और उसका पूरा भी कर देती है। हमारी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट एक्यूरेसी है अगर पैसों के मामले में देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिक मतलब कितने दिमाग वाले हैं और कितने मतलब एक तरह से देश के लिए लगे रहने वाले हैं। हालांकि दूसरे वैज्ञानिक भी अच्छे होंगे, दूसरे देशों के देश के लिए करते होंगे, पर हमारे वैज्ञानिक का एक जो लेवल है वो अल्टीमेट लेवल है, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। 475 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है शुक्र ग्रह का तापमान। इस शुक्र ग्रह का तापमान के बारे में बात हुई है, कितना? 475 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, मतलब यहां तक बढ़ गया है। पहले क्या था वो देखेंगे आगे और। ठीक है, ये कुछ जानकारी है इसके बारे में जानना। अब देखिए, इतने टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ पिघल जाएगी, मतलब शीशा पिघल जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पिघल जाता है, मतलब गर्माहट है बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे कैसे हमारी जो अंतरिक्ष के यान है जो कैसे वहाँ पर रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे जो वैज्ञानिक क्या दिमाग लाएंगे, वो तभी पता लगेगा जब वो लोग करेंगे इसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब ये है इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन में से एक शुक्रयान 1 की तैयारी में जुट गया है। इस मिशन का मकसद धरती के रहस्य में, धरती का पड़ोसी जो है, देखो मैं बताता हूँ, धरती का जो ग्रह है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं जैसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चक्कर लगा रहे हैं, जो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ऐड इसको कर लेते हैं। जैसे मान लो सूर्य है, इसको चक्कर लगा रहे हैं, जो ऐसे जो लगा रहे हैं ग्रह चक्कर। ठीक है, इसमें आप समझिए कि सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, इसको मैं सूर्य मान लेता हूँ, एक तरीके से मैं पूरा दिखा नहीं रहा आपको करके। ठीक है, ये क्या होगा? ये बुध होगा। ठीक, उसके बाद क्या है? शुक्र होगा। समझ रहे हैं? मतलब सबसे ज्यादा सूर्य ताप होगा, शुक्र बुध के पास होगा। उसके बाद क्या है? शुक्र है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। और तीसरा जो गोला है वो हमारी पृथ्वी का है, ये हमारी पृथ्वी है। तीसरा ग्रह जो सूर्य से दूरी की बात की जाए तो पृथ्वी है। ठीक, तो पृथ्वी का बिल्कुल पड़ोसी ग्रह सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, सॉरी। शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। ठीक, इसको कहते हैं मरकरी। ठीक है, याद रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है और छोटे छोटे पेपर में पूछ भी ली जाती हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया? हाँ, क्या बोला गया? लेकिन शुक्र ग्रह, हाँ, इस मिशन के मकसद धरती के रहस्यमय पड़ोसी ग्रह के रहस्यों के सामने है, लेकिन शुक्र ग्रह का कठोर वातावरण मिशन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। ग्रह का वातावरण इस हद तक खतरनाक है कि अंतरिक्ष यान के लिए आत्मघाती मिशन साबित होगा। आइए जानते हैं शुक्रयान 1 मिशन क्यों इतना चुनौतीपूर्ण है, मिशन के जरिए किस तरह की जानकारियां जुटाई जाएंगी। देखिए, बेहद चुनौतीपूर्ण है ग्रह का वातावरण, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां गर्माहट है। 475 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया उसका टेम्परेचर, तो आगे सोचिए कितना और क्या होगा। शुक्र ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, मतलब बढ़ गया, पहले भी और होगा। इतने तापमान में शीशा भी पिघल जाता है, जो हमारा शीशा होता है वो। ग्रह का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जहरीला कॉकटेल है। इसमें कौन कौन से हैं ये पूछ लिया जाएगा आपसे। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो जहरीला। शुक्र पर दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। ठीक, यह हालात मिशन को इंजीनियरिंग के लिए लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण बनाएगा। यही हालात जो है चुनौतीपूर्ण बनाएगा। आगे देखते हैं, ऐसा होना चाहिए अंतरिक्ष यान। कैसा होना चाहिए देखते हैं। शुक्रयान 1 मिशन के लिए तैयार किया जाने वाला अंतरिक्ष यान ऐसा होना चाहिए जो उस तापमान में टिका रहे और इलेक्ट्रॉनिक और मटेरियल ध्वस्त हो जाते हैं। इस तापमान में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स जो मटेरियल्स होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। वातावरण का दबाव लैंडिंग क्राफ्ट को चपटा कर सकता है, जैसे कि वहाँ पे पूरा क्या होगा, लावा तरीके से, क्योंकि गर्माहट लावा होगा, जैसे लैंड करेगा तो चपटी हो सकती है ऐसे, तो ये भी एक खतरा है। उसके बाद पड़ोसी ग्रह में इतनी दिलचस्पी क्यों, हमें इस ग्रह में ही दिलचस्पी क्यों है, ऐसा क्वेश्चन उठता है। तो इसरो शुक्र ग्रह का अध्ययन इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे पास है। ठीक, और वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह पहले
पर इससे पहले जीवन था, ऐसा मानते वगैरह। ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही था, पहले यहाँ की जलवायु धरती की तरह ही थी, हालांकि अब शुक्र ग्रह रहने लायक नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है। उसके बाद अब देखते हैं किसी भी धातु को खा जाता है ग्रह का वातावरण, देखते हैं आगे क्या है। शुक्र ग्रह का वातावरण ऐसा है कि ये संपर्क में आने वाले किसी भी धातु या वस्तु को रासायनिक क्रिया के द्वारा खा सकता है, मतलब खत्म कर सकता है। मिशन की राह में ये एक बड़ी चुनौती है और सल्फ्यूरिक एसिड बादल मटेरियल को खा सकते हैं। यहाँ भेजने वाले किसी भी उपकरण पर विशेष सुरक्षात्मक कोटिंग की जरूरत होगी, ये कोटिंग की जाएगी उसके ऊपर जो इनसे बच सके, इस तापमान से बच सके। ऐसे हालात किसी भी मिशन के जीवन काल को सीमित करते हैं। शुक्र पर पहले भेजे जा चुके लैंडर सतह पर कुछ घंटों में ही बेकार हो गए थे, मतलब किसी और देश ने भेजने की कोशिश करी होगी, पर इंडिया जो भेज रहा है, जैसे हमने साउथ पोल पे अपना उतारा है चंद्रयान, तो हमारा वो मतलब मिशन सक्सेसफुल हुआ है। तो ये हमारे इंडिया की एक खासियत है कि हाँ हम अंतरिक्ष के मामले में, पर इसमें बजट और रिसर्च डेवलपमेंट पे अच्छा मतलब क्या मिलना, वित्त मिलना चाहिए, तब बात होने की। मिशन का बजट कितना है देखते हैं। इसरो के इस मिशन के लिए सरकार ने 1236 करोड़ मिले हैं, इसमें से 824 करोड़ किससे मिलेंगे, यान के लिए होंगे खाली, ठीक। इसमें अंतरिक्ष यान के होंगे, वो बिल्कुल जरूरी है कि वो ही सब कुछ करेगा, अंतरिक्ष जो यान होगा। शुक्रयान 1 मिशन 29 मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा और 19 जुलाई को वहाँ पे क्या होगा, पहुँचेगा ये, ठीक है। ये डेट पूछ भी सकते हैं पेपरों में, क्योंकि पेपर में आ गई है। तो 2028 याद रखना, आज से 4 साल बाद तो अभी चल रही 28 और 29 मार्च याद रखना। भविष्य के मिशनों को होगा फायदा, कैसे, भविष्य ऐसे कौन से मिशन को फायदा होगा। शुक्र ग्रह अंतरिक्ष यान के लिए ऐसा गंतव्य है जो जोखिम से भरा है। ऐसे में मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण, ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाने, टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में नवाचार को बढ़ाने देने के लिए मदद साबित होता है। अभी टाइम भी है, भविष्य के मिशनों को इसमें फायदा मिलेगा, जो बाकी जो भविष्य मिशन किए जाएंगे उस पर फायदा मिलेगा कि इतना कठिन मिशन हम कर चुके हैं, तो और हमारा क्या नाम है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हमें इससे मदद भी मिलेगी कैसे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है, कैसे कैसे हमें यान चाहिए होते हैं, क्या क्या कोटिंग करनी पड़ेगी उनमें, तो वो सब देखना पड़ेगा। चंद्रयान की तरह इसरो का ये मिशन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस मिशन के जरिए इसरो शुक्र ग्रह को समझने की कोशिश करेगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो के विशेष अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजेगा, विशेष अंतरिक्ष यान, क्योंकि वो 824 करोड़ हम किसमें, यान में ही खर्च कर रहे हैं खाली, जो शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के दौरान वह उस ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल और सूरज के बारे में जानकारियां इसरो तक भेजेगा। इसके अलावा मिशन के जरिए जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी भी जुटाई जाएगी। तो क्रप्स करते हैं, इसको छोटा करते हैं, मतलब सार में इस वीडियो को समझते हैं। जो चंद्रयान, जो हमारा जो शुक्रयान मिशन है वो 1 है, और देशों ने कोशिश करी, पर वहाँ पे जाते ही उनका लैंडर या जो भी है वो खत्म हो गया था, वहाँ कुछ बच नहीं पाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी कोटिंग करनी पड़ेगी अपने उपकरण के ऊपर जिससे कि हम उस वातावरण से बच सकें, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉकटेल से बच सकें। मतलब वहाँ पे 2 जो गैस हैं वो अधिक मात्रा में, कौन सी, CO2 और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनसे घातक जहरीली गैसें, ये क्या है, किसी भी यान को खा सकती हैं, किसी भी उपकरण को खा सकती हैं, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक। और अब इसकी डेट क्या है, 29 मार्च 2028 को ये लॉन्च किया जाएगा। उसका 19 जुलाई को ये पहुँचा जाएगा, 19 जुलाई को गंतव्य तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को आप बिल्कुल पेपर में आपके पूछे जाने वाली बात है, साइंस टैग का एक हिस्सा एक तरीके से इसमें पूछ भी सकते हैं, और शुक्रयान के बारे में जानेंगे और शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ लेना आप सही से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।